and I'm a hybrid mobile application and web developer at Recursive. And I recently joined Recursive, but I've been working as a freelancer at Upwork for almost 2 years now, actually more than 2 years. And I love making Ionic apps, and that's what I'll be talking about today. अच्छा तो आज even though it's a very short talk, 20 minutes, but we'll be talking about a lot of stuff. First, I'll be talking about native versus hybrid, and then a brief introduction to PhoneGap and Cordova, and then an intro to Ionic and its components, and quite a lot of stuff. So let's get started. अच्छा तो सबसे पहले तो ये पॉइंट आता है कि मुझे एक ऐप बनानी है, एंड देन आई हैव टू डिसाइड कि मेरी ऑडियंस क्या होगी, मेरे टारगेट यूजर्स क्या होंगे. तो we have many platforms. We have Android, we have iOS, and we have Windows Phone. तो अगर मुझे फॉर एग्जाम्पल एक चैट ऐप बनानी है और उसको मुझे पब्लिश कराना है गूगल प्ले पे, तो आई हैव टू हायर अ जावा डेवलपर जिसकी एक्सपर्टीज एंड्रॉयड डेवलपमेंट में हो और वो एंड्रॉयड ऐप्स बना सके. बट चैट एप्लीकेशन में यूजुअली ये होता है कि आपको चैट करना होता है, तो योर एप्लीकेशन शुड रन ऑन iOS एज वेल, क्योंकि देयर इज अ लॉट ऑफ वैरायटी. तो iOS एप्लीकेशन बनाने के लिए आई हैव टू हायर एन ऑब्जेक्टिव सी और स्विफ्ट डेवलपर. सॉरी, आई फॉरगॉट टू टर्न ऑफ द रिकॉर्डिंग. तो मुझे मेरा जो चैट ऐप का आइडिया है उसे मुझे फिर से फ्रॉम स्क्रैच लिखना पड़ेगा, पूरा प्रोजेक्ट फिर से बनाना पड़ेगा, वही कोड फिर से लिखना पड़ेगा, बट इन स्विफ्ट और ऑब्जेक्टिव सी. फिर मेरे कुछ यूजर्स विंडोज फोन पे भी हैं, तो उनके लिए मुझे एक C# डेवलपर हायर करना पड़ेगा, और फिर वही कोड वही आइडिया मुझे फ्रॉम स्क्रैच फिर से डेवलप करना पड़ेगा. तो जितने ज़्यादा प्लेटफॉर्म्स होंगे उतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स होंगी, उतना ज़्यादा टाइम लगेगा, and I need a proficiency in each platform just to execute a single idea. तो इन्हीं problems को cater करने के लिए we have hybrid apps, and what hybrid apps are they only use HTML, CSS and JavaScript. And if you've noticed, आप लोगों में से कितने web developers हैं यहाँ पे? Hopefully yes, almost all of you. तो HTML, CSS, JavaScript की एक अच्छी बात ये है कि it runs on browser, and browsers can run on anywhere. Like they can run on mobile phones, and they can run on desktops everywhere. So this is the same concept that we use in hybrid apps. हम HTML, CSS और JavaScript में कोड लिखते हैं, and we can deploy it to whether it's Android or iOS or Windows Phone. So all we need is a web developer, and he can get us apps for everything. And now web developers can brag about their mobile applications as well. तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है Cordova और PhoneGap का. As you can see, Cordova and PhoneGap are the tools that package your HTML5, CSS and JavaScript code into native apps. Native apps से मेरा मतलब है native का मतलब Android के लिए Java, मतलब जो प्रॉपर बनती हैं apps. लेकिन Cordova helps you create apps for all platforms with just one code base, and that code base is in HTML, CSS and JavaScript. अच्छा, ये वर्क कैसे करता है? यहाँ पे मैंने थोड़ा सा कोड लिखा हुआ है. इट्स नॉट डिफिकल्ट एट ऑल, एंड द ओनली लाइन दैट यू हैव टू फोकस ऑन इज दिस वन. Cordova या PhoneGap सिंपली ये करता है कि when your app launches, it starts a web view. मतलब आप अगर अपने मोबाइल एप्लीकेशंस पे देखें तो आप एक वेब व्यू इनिशिएट करा सकते हैं जिसमें आपके पास वेब पेजेस नजर आ सकते हैं. तो Cordova सिंपली ये करता है कि यहाँ पे ऑन क्लियर का फंक्शन जैसे ही कॉल हो रहा है, मतलब जैसे ही आपकी ऐप इनिशियलाइज हो रही है, तो इट विल लोड द URL, एंड इन दैट URL we have the HTML, JavaScript code, and obviously it's HTML, JavaScript, CSS. तो ये किसी भी प्लेटफॉर्म पे रन कर सकता है. तो this is just a visual representation of what I just told. Native SDKs जैसे Android SDK या Apple, उन सब में ये होता है कि आपकी नेटिव ऐप होती है और उस नेटिव ऐप के अंदर बटन्स होते हैं, स्क्रॉलिंग, नेविगेशन, टैब्स, एवरीथिंग. लेकिन
Cordova apps के अंदर ये होता है कि आपकी नेटिव ऐप होती है और इस नेटिव ऐप के अंदर सिर्फ एक वेब व्यू होता है और उस वेब व्यू के अंदर आपके पास बटन्स और ये सब शो हो रहे होते हैं. तो दैट्स द होल कॉन्सेप्ट बिहाइंड Cordova एंड FullCap. अच्छा, तो द क्वेश्चन इज कि नेटिव SDKs बेहतर हैं या Ionic एंड why people use native SDKs and everything. Basically native SDKs के साथ एक बहुत अच्छी चीज़ ये होती है कि they provide you UI that is specific to that platform. जैसे अगर आप लेफ्ट पे Android डिवाइस का मैंने शो किया है. Android डिवाइस यूज मटीरियल डिज़ाइन. तो उसमें उसका अगर आप कोई ऐप देखेंगे, अगर आप ये वाली ऐप देखेंगे तो you'll know कि ये Android ऐप है. बट अगर आप ये वाली ऐप राइट पे देखेंगे तो you'll know this is iOS app. So how can we achieve this change in UI with just one code base? This is where Ionic comes in. Ionic uses HTML, CSS, and JavaScript, and obviously Angular too. And you can also use SAS with Ionic. And we'll talk a bit about that later. तो Ionic में ये होता है कि आप सिर्फ एक कोड बेस यूज करते हैं and it adapts to the different platforms that you want to use your app on. तो यहाँ पे सिर्फ एक summary है जो मैंने अभी तक बताया है. You create your app at the top and it's built. You create it in Ionic. Ionic is built on Angular and Angular is launched in a web view and web view is launched in a native SDK. I hope everything is clear. Platform continuity ये मैंने अभी मैंने बताया था कि Ionic आपको platform continuity achieve करने में help करता है. आप एक ही कोड बेस लिखते हैं. अब यहाँ पे आपके पास 3 यूजर इंटरफेसेस नजर आ रहे हैं. तीनों का UI डिफरेंट लग रहा है. यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट तरह से आपका अलर्ट बॉक्स आ रहा है, वहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट और वहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट है. बट बिलीव इट और नॉट, this has been achieved with just one code base and that can be written in just 1 minute. So it's very easy. Okay, so let's talk a bit more about Ionic components. Components basically components से मेरा मतलब है buttons, tabs and everything. तो मैं switch करूँगी Ionic की वेबसाइट पे. Another thing about Ionic is their documentation is very good. Even अगर मैं तो यहाँ पे आपको सिर्फ intro देने के लिए मतलब 20 minutes में मैं आपको obviously demo नहीं दे सकती. 20 minutes is not a lot of time. लेकिन I can guarantee कि if you know Angular 2, I mean you have to know Angular 2 before you start with Ionic. But if you know Angular 2, then Ionic is not difficult at all. Their documentation is very easy and very simple. तो यहाँ पे जो आपके पास लेफ्ट पे लिस्ट आ रही है, these are all the components that Ionic offers. यहाँ पे मेरे पास buttons हैं, cards हैं, all of that. So let's start with the simplest ones. Let's start with buttons. यहाँ पे okay. ये buttons यहाँ पे ये वाला यहाँ पे आपको भी iOS view नजर आ रहा है. अगर मैं इसका Android view चेक कर रही हूँ तो you can see it is very different and we have that box shadow around those buttons जो हम material design में देखते हैं. And in Windows again we have flat design. In Windows again we have flat design. और ये buttons हमने achieve किए हैं सिर्फ एक line of code से, which is this. और यहाँ पे बटन के टैग्स तो नॉर्मल HTML है और the only thing that's different is Ionic button. This is what Ionic provides. So this is very easy. Just for a demo मैं आपको थोड़े से और components इसके दिखा देती हूँ. Let's see toggle. Toggle में अगर आप Windows view देखें तो ये Windows style toggle है. अगर आप Android देखें तो Android के काफी different है and iOS का बहुत ज़्यादा different है. And again this has been achieved with just a single line of code. Ionic toggle. So this is very easy and most of the time you can just copy paste code just like you do in JavaScript. In Bootstrap. Eight difference. Ionic is pretty much like Bootstrap but better. Ionic simply आपको Bootstrap की तरह components provide करता है, buttons और इन सब की CSS provide करता है.
लेकिन आनिक के साथ स्पेशल बात ये है कि आप एक ही चीज लिखते हैं और वो अडेप्ट करती है, वो एंड्रॉइड पे it would show differently, on iOS it would show differently. So this was, I think, all about components. Again, this is just a list. We have menus, we have tabs. Okay, I think I would like to show the tabs as well. आप लोग में से अगर कोई एंड्रॉइड यूजर्स हैं तो आई थिंक दे वुड नो कि टैब्स यूजुअली आई थिंक यस, अगर कोई विंडोज यूजर्स हैं तो दे आर यूज्ड टू यूजिंग टैब्स एट द टॉप. तो यहाँ पे आपके पास टैब्स टॉप में आ रहे हैं, and on Android you have at the bottom, and again this is just one line, not one line code, but this is just one code base achieving the same stuff. Okay. So that was all about components. Ionic native. Ionic native, अच्छा, जब हम वेब एप्स बनाते हैं तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो डिफरेंट होती हैं मोबाइल एप्लीकेशन से. मोबाइल एप्लीकेशंस में वी यूज़ ब्लूटूथ, वी यूज़ कैमरा, मोबाइल एप्लीकेशन का जो मोबाइल का फाइल सिस्टम होता है, ये सब हम यूज़ करते हैं जो हम वेब एप्लीकेशंस में नहीं यूज़ करते. तो Ionic native में ये है कि Ionic native is a TypeScript wrapper for Cordova. Cordova मैंने एक दो स्लाइड्स पहले आपको बताया था. Cordova एक तो काम ये करता है कि आपका वेब व्यू लोड करता है नेटिव एप्लीकेशन में, लेकिन उसके अलावा ये भी करता है कि वो आपकी नेटिव SDK के साथ कम्युनिकेट करता है. और अगर आप कैमरा की फंक्शनैलिटी यूज करना चाहते हैं या आप ब्लूटूथ या फाइल सिस्टम यूज करना चाहते हैं अपने मोबाइल का, तो आप Cordova यूज कर सकते हैं. माइक वर्क कर, माइक नहीं वर्क कर रहा, सही है? I think it is working. ओके, तो अच्छा, यहाँ पे मैंने कुछ लिस्ट ऑफ फंक्शनैलिटीज लिस्ट की हैं. फॉर एग्जांपल कॉल नंबर, आपको अपने फ़ोन से किसी को कॉल करनी है, या आपको किसी की लोकेशन फाइंड करनी है, या आपको SMS करना है किसी को. तो दीज आर द काइंड ऑफ थिंग्स दैट you're not used to doing on, you don't usually do on web applications. तो इसके लिए Cordova हमें हेल्प करता है, and Ionic native just wraps that Cordova functionality into TypeScript ताकि आप उसे Angular 2 में easily use कर सकें. तो I will just quickly show you the Ionic documentation on that. I don't think कि यहाँ पे you would understand it right now, लेकिन just trust me, this is very easy. और बहुत easy documentation है, और you can learn this in one day. And personally, 2 years back I was native Android developer, and since then I've been working on hybrid. And in my personal experience, hybrid is a lot easier and a lot better. So, okay. Ionic native में एक चीज़ जो मैं highlight करना चाहूँगी कि जब Angular 1 पे मैं काम करती थी तो I had to use a real device अपने Cordova functions टेस्ट करने के लिए, और वेब ब्राउजर पे मैं टेस्टिंग नहीं कर पाती थी डेस्कटॉप पे. अभी Ionic native का अभी 2-3 वीक्स बैक ही ये आया कि आप अपनी Cordova functions ब्राउजर पे भी टेस्ट कर सकते हैं. तो आपको पूरी एप्लीकेशन आप ब्राउजर पे बना सकते हैं, एंड once you're done you can test it on mobile. It's very easy. अच्छा, तो and icons, okay, and icons is a set of icons just बिल्कुल font awesome या font awesome की तरह, लेकिन इसमें एक डिफरेंट बात ये कि it gives you icons for different icons for different platforms. तो यहाँ पे अगर आप देखें कि iOS में अगर आप सर्कल का आइकन यूज करेंगे तो it will show differently on each platform. So this is a good thing about it. Ionic theming. Ionic theming, जैसे मैंने पहले बताया था कि Ionic Sass यूज करती है, and Sass has variables. तो Ionic uses the power of variables and it lets you theme your application very easily. तो बस एक फाइल के अंदर जो कि theming फाइल होती है variable.scss, और उस फाइल के अंदर आपको अपने वेरिएबल सेट करने होते हैं. जैसे आपका प्राइमरी कलर आपका कौन सा है, यूजुअली ब्लू इन डेमो एप्स,
सेकेंडरी कलर कौन सा है, और ये सब आप डिफाइन कर देते हैं, एंड देन योर ऐप will adjust accordingly. So this is very easy, even easier than web development that we do in Angular 2. Okay. प्लेटफॉर्म स्पेसिफिक स्टाइल्स. अच्छा, अगर आपको किसी एक प्लेटफॉर्म का स्टाइल किसी एक ही प्लेटफॉर्म के स्टाइल को कस्टमाइज करना है विद CSS, तो यू कैन डू दैट. आप जो अगर आपको बटन को कस्टमाइज करना है तो यू कैन डू बटन डैश MD मतलब मटेरियल डिजाइन, और वो आपके सिर्फ ये वाली CSS जो टॉप पे वो आपकी सिर्फ एंड्रॉइड पे अप्लाई होगी और किसी पे नहीं होगी. ओके. यस, ओवरराइडिंग Ionic SAS वेरिएबल्स. Ionic के वेरिएबल्स जो Ionic के प्री डिफाइंड वेरिएबल्स हैं, आप उनको ओवरराइड कर सकते हैं टू क्विकली चेंज द फंक्शनैलिटी ऑफ योर एप्लीकेशन. एंड देन कॉन्फ़िगरेशन. मेरे साथ यूजुअली कभी बार ये होता है कि आई गेट द डिजाइन फ्रॉम द क्लाइंट, और वो एक ही डिजाइन होता है, एंड द क्लाइंट वांट्स द सेम डिजाइन ऑन ईच ऑफ द प्लेटफॉर्म्स. तो अभी मैंने जैसे बताया कि Ionic would show differently on different platforms, but it lets me customize this feature. और मैं चाहूँ तो एक ही डिजाइन सब पे यूनिफॉर्मली अप्लाई कर सकती हूँ. तो यहाँ पे अगर मैं मोड WP मतलब विंडोज फोन कर दूँ, तो the Windows phone styles will be applied to every platform. It would not adapt. Navigation / routing. I think we're over time. I can just quickly go through the navigation. Angular 2 में आप लोगों में से कितने लोगों ने ऑलरेडी काम किया हुआ है? थोड़ा बहुत. Okay, so it's a lot of people. Angular 2 में हम लोग routing करते हैं, and it's very intuitive because आप वेब एप्लीकेशंस URL के थ्रू नेविगेट करते हैं. लेकिन अगर आपने मोबाइल एप्लीकेशंस का देखा तो मोबाइल एप्लीकेशंस आर नॉट नेविगेटेड विद राउटिंग. वहाँ पे आपके पेजेस आ रहे होते हैं. तो Ionic में राउटिंग थोड़ी सी डिफरेंटली होती है. यहाँ पे पेजेस पुश और पॉप होते हैं. तो आपके पास एक स्टैक ऑफ पेजेस होता है, एंड द पेज दैट इज एट द टॉप ऑफ द स्टैक विल अपीयर ऑन द स्क्रीन. और अगर आपको बैक जाना है तो यू जस्ट डू you use this pop function, और आपका टॉप वाला पेज पॉप हो जाता है, and the page that is at the bottom of that page will be the active page. तो routing थोड़ी सी different है, but it's not difficult. It's just three functions that you use and it's good. जिस तरह Angular CLI में एक आपको कमांड लाइन ऑप्शंस होते हैं आपके पास, उसी तरह आपको Ionic भी प्रोवाइड करता है. तो just like you do ng new project, उसी तरह आप Ionic में Ionic start my project कर सकते हैं, और ng serve की तरह बिल्कुल यहाँ पे Ionic serve की कमांड होती है. तो again as I said, अगर आपको Angular 2 आती है तो Ionic 2 will not be difficult at all. Ionic View is just a product of Ionic, जिसमें आप अपनी apps quickly अपने clients को दिखा सकते हैं without having to deploy them. बाकी ये सारी लिंक्स है डॉक्यूमेंटेशन की. होपफुली माई स्लाइड्स विल बी अवेलेबल टू यू थ्रू Angular Pakistan फेसबुक पेज है एनीथिंग, तो आप वहाँ से ये लिंक्स देख सकते हैं. एंड जस्ट अ फ्यू क्रेडिट्स टू Ionic Present. आई हैव टेकन हेल्प फ्रॉम माई स्लाइड्स फ्रॉम देयर, एंड यू कैन कॉन्टैक्ट मी एट Sara@Marketlytics, and I'm not sure if there is going to be an FAQ and question and answer session, but again you can contact me here, or I would love to help. Thank you.